हेलो जी गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है। तो आज का जो मेरा वीडियो है ये फुल्ली डेडिकेटेड होने वाला है टुवर्ड्स गर्ल्स। बॉयज भी इसको देख सकते हैं ताकि वो अपनी सिस्टर, अपनी मदर और अपनी गर्लफ्रेंड्स का ध्यान रख सके। तो आज मैं आपको कुछ ऐसे पीरियड सेट बताने वाली हूँ जो कि आपकी डे टू डे लाइफ में बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाले हैं। पर्सनली टीनेज की जो गर्ल्स होती हैं उनको पीरियड जब आना शुरू होते हैं तो उस टाइम उनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, जिसके आज मैं कुछ हैक्स आपको बताऊंगी। तो चलो जल्दी से उन हैक्स को देखते हैं। नंबर वन है पीरियड स्ट्रेन। यार हम लड़कियों को ना पीरियड स्ट्रेन की इतनी ज्यादा चिंता लगी रहती है। मतलब हम लोग अगर नॉर्मल रेगुलर पैड लेते हैं तो जब जैसे ये हमारा नॉर्मल रेगुलर पैड है, ठीक है, इसको हम अपनी पैंटी पे चिपकाते हैं। और जब रेगुलर पैड लेते हैं, जब हम लोग सीटिंग पोजीशन में होते हैं, इस पोजीशन में, तो ये पैड तो ब्लड सोख लेता है। लेकिन जब हम लोग लेटते हैं तो हमारा पोजीशन कुछ ऐसा हो जाता है, तो जो यहाँ पे पीरियड से ब्लड आते हैं वो ड्रॉप होके नीचे जाते हैं और जिससे पीछे आने के बाद उसमें स्टेन लगने का बहुत ज्यादा डर होता है। तो इससे कैसे बच्चे, आइए मैं बताती हूँ। आप जो एक ये पैड लेते हो इसको पैंटी पे एक ऐसे नॉर्मल स्टिक करो। उसके बाद एक सेम ऐसा पैड लेके उसको ऐसे टी शेप में स्टिक कर दो। मतलब समझ लो ना, आप एक ऐसे पीछे के साइड पैंटी पे स्टिक करो और एक ऐसे स्टिक करो। तो जब आप लेटोगे, जब आप सोओगे, तो जो ये एंगल होगा वो पीरियड ब्लड यहाँ से अगर पीछे भी जाता है तो पीछे आपने टी शेप से ऐसे पैड लगाया हुआ है तो वो इस पे सोक कर लेगा और आपके बेड पे पीरियड के स्टेन नहीं लगेंगे। तो बहुत अच्छा है कि आप लोग बिल्कुल, बहुत अच्छा है कि बहुत अच्छे से आप लोग ट्राई कर सकते हो। दूसरी प्रॉब्लम आती है पीरियड को लेते हैं, वो क्या होती है ना कि कुछ लड़कियां होती हैं जो जिनका ये कहना रहता है ना कि दीदी हमारे पीरियड का जो स्टेन होता है ना वो बहुत फाउल स्मेल करता है, बहुत ज्यादा बैड स्मेल आती है। तो मैं आपको बता दूं, पीरियड की एज सच हमारे पीरियड ब्लड की कोई भी स्मेल नहीं होती है। आपको कहीं पे भी कट लगता है, आपको जो ब्लड निकलता है कि आपको उसकी स्मेल आती है, बिल्कुल नहीं। तो हमारे पीरियड ब्लड भी सेम होते हैं। वो गंदा ब्लड होता है बट उसकी स्मेल ऐसे कुछ नहीं होती है। बट जैसे वो ब्लड क्या होता है ना, कांटेक्ट में आता है, हमारे पैड के कांटेक्ट में आता है, हमारे पैड में जो होते हैं ना वो स्मेल के लिए कुछ केमिकल्स उन्होंने मिला के रखे रहते हैं। जैसे पीरियड का ब्लड हमारे कांटेक्ट में आता है पैड के, तो वो उसके केमिकल के साथ मिक्स होते हैं। उसके बाद हमारी स्वेटिंग होती है, हमारे प्राइवेट पार्ट्स में बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है। तो वो स्वेटिंग मिक्स होके अगर आप, कुछ लड़कियों की 3 घंटा 4 घंटा 5 घंटा तक एक ही पैड यूज़ करती हैं, तो वो क्या होता है ना, वो जो स्मेल होती है, वो जो बैड स्मेल होती है, वो ब्लड जो हमारा मिक्स करके केमिकल से जो बैक्टीरिया बनाता है वो उसकी स्मेल होती है। बट एज सच हमारे पीरियड ब्लड की कोई भी स्मेल नहीं होती है। सबसे इम्पोर्टेंट है कि अगर आप अभी भी टीनेज हो, आपको अभी भी पीरियड आना शुरू हुए हैं, आप पैड से यूज टू नहीं हो, तो आप पीरियड पैंटी यूज कर सकते हो। विस्पर का डिस्पोजेबल पीरियड पैंटी आता है, ये कुछ ऐसा डिस्पोजेबल पीरियड पैंटी आता है। इसके अंदर आपको एक ही ऐसे पैंटी मिलेगी। ये बच्चों का डायपर देखा है आपने, मतलब डायपर की तरह ही होता है ये पूरा। मैं आपको खोल के दिखाती हूँ, ये देखो। ये देखो, और ये पूरा आपको 360 डिग्री कवर करेगा और पूरा मतलब लीकेज का तो कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये पूरा एकदम डायपर की तरह, आप इसको नॉर्मली डायपर पहन सकते हो। और इसको पहनने के बाद आपको ऐसा बिल्कुल फील नहीं होगा कि ये तो डायपर जैसा मैं पहनूंगी तो बहुत बल्कि बल्कि लगेगा। ऐसा कुछ भी नहीं है, बिल्कुल स्लिम लगेगा। आप पहनोगे इसको, आपको बल्कि फील बिल्कुल भी नहीं होगा। और इसको पहनने के बाद आपको पैंटी पहनने की भी नीड नहीं है। तो ये जो टीनेज गर्ल है जिनको भी स्टार्ट हुआ या फिर ट्रैवलिंग के टाइम बहुत यूजफुल रहता है, मैं तो यही यूज करती हूँ। आप लोग को भी रिकमेंड करूंगी आप लोग यही यूज करें। हाँ, थोड़ा कॉस्टलियर साइड पे है, ये आपको अराउंड 70 रुपीज पर पैंटी मिलेगी। 400 रुपीज का आपको एक पैक मिलेगा जिसमें आपको 6 पैंटीज मिलेंगी। तो थोड़ा कॉस्टली साइड पे है, बट हाँ आप इसको, इसकी 12 आवर तक इसको यूज कर सकते हो। अगर आपको बहुत ज्यादा हैवी फ्लो है तो 5 to 6 आवर्स में आप इसको चेंज कर दो। अगर हैवी फ्लो नहीं है तो 12 आवर्स तक आप इसको यूज कर सकते हो। लेकिन बहुत ज्यादा यूजफुल है अगर ट्रैवल कर रहे हो, कहीं कहीं घूमने जा रहे हो, या आपको बहुत ज्यादा डर लगता है स्ट्रेन का, या कॉलेज या स्कूल में, इसको आप यूज कर सकते हो। मस्ट बाई, आप इसको बहुत, मतलब इससे इतना ज्यादा अच्छा है ना कि मतलब यूज टू हो चुकी हूँ मैं तो इसकी अब। जो सबसे हेजिटेट करने वाली प्रॉब्लम हम लड़कियों को झेलनी पड़ती है वो पीरियड्स तो आते हैं चलो वो तो ठीक है, लेकिन वो अपने साथ कुछ मेहमान भी लेकर आते हैं जिनका नाम है क्रैम्प्स। पीरियड के टाइम क्रैम्प्स इतने ज्यादा होते हैं, इतने ज्यादा, किसी किसी को इतने ज्यादा सीवियर क्रैम्प्स होते हैं, जैसे कि मुझे इतने ज्यादा क्रैम्प्स होते हैं, मुझे वोमिटिंग होने लगता है, मुझे नोजिया फील होने लगता है, बहुत ज्यादा क्रैम्प्स होते हैं। तो इस क्रैम्प्स को रिलीव कैसे करें? अब मेडिसिन लेना पीरियड में
अच्छी बात नहीं है। ऑल्दो अगर आपके गायनेको ने सजेस्ट किया तो आप मेडिसिन ले सकते हो, लेकिन अगर आप मेडिसिन नहीं लेना चाहते हो आप ऐसे हीट बॉटल, ये इस टाइप की कुछ हीट बॉटल आती है, बहुत महंगी नहीं आती है, 100 टू 150 में आ जाएगी आपकी। इसको कनेक्ट करना रहता है, आपको इसका वायर देगा, इससे कनेक्ट करोगे आप, ये गर्म हो जाएगा, उसके बाद इससे आप अपना टमी एरिया सेक सकते हो, जो आपको क्रैम्प्स में बहुत ज्यादा रिलीफ देगा, बहुत ही ज्यादा रिलीफ देता है आपको। अगर आप ये भी नहीं करना चाहते हो, कोई सस्ता से जुगाड़ करना चाहते हो, तो घर में कोई भी बॉटल होगी आपके पास, जो फ्रिज में बॉटल पानी भर के रखते हैं हम लोग, वो ले लो, या फिर थम्स अप, कोका कोला, कुछ भी पीते हो उसकी बॉटल ले लो, उसमें नॉर्मल गर्म वाटर भर दो। गर्म वाटर भरने के बाद उसको अपने अकॉर्डिंग आप उसको अपने टमी एरिया पे रख के इससे सेक सकते हो। अगर ये भी नहीं कर सकते हो तो थर्ड चीज आप क्या कर सकते हो, थोड़ा सा चावल ले लो, उसको माइक्रोवेव कर लो, सिर्फ कच्चे चावल को, पानी वानी कुछ भी मत डालना, माइक्रोवेव कर लो ऐसे कढ़ाई में, उसको ड्राई रोस्ट कर लो। जब ड्राई रोस्ट करोगे चावल गर्म हो जाएगा, उसको किसी भी नीट एंड क्लीन सॉक्स में भर लो, फ्राई कर लो, और फिर उससे आप सेक सकते हो। ये भी आपको हॉट वाटर बैग का ही काम करेगा और आपको क्रैम्प से बहुत अच्छे से रिलीज दिलाएगा। रही पीरियड के क्रैम्प्स की बात, तो मैं अपने पर्सनल बिलीफ से आपको बता रही हूँ कि जब मुझे बहुत ज्यादा क्रैम्प होते हैं तो मैं ये वाला रोल ऑन यूज करती हूँ। ये अमृतांजन का हेड का रोल ऑन है, जो आपको सर दर्द के लिए यूज होता है, लेकिन अगर आप इसे अपने बेली एरिया और कमर पे लगाओगे ना, आपको पीरियड के पेन में बहुत जल्दी रिलीफ दिलाता है। ये मेरा पर्सनल यूज है, मैं अपने भी आप पे बता रही हूँ कि मैं इसको यूज करती हूँ और मुझे बहुत ज्यादा रिलीफ देता है, तो आप लोग भी इसको यूज कर सकते हो। क्वेश्चन होता है वो बहुत ज्यादा सिमिलर क्वेश्चन होता है कि कुछ लड़कियां ये सोचती हैं क्या हम पीरियड्स में स्विम कर सकते हैं। तो हाँ, आप पीरियड्स में बिल्कुल स्विम कर सकते हो, बट पैड पहन के आप स्विम नहीं कर सकते, ना डिस्पोजेबल पैंटी पहन के आप स्विम कर सकते हो। अगर आपको पीरियड में स्विम करना है तो आप या तो मेंस्ट्रुअल कप यूज करो या तो टैम्पॉन यूज करो। हमारे इंडिया में इतनी यूज टू नहीं है लड़कियां टैम्पॉन यूज करने की, और मैं ये भी सलाह दूंगी कि यंगस्टर लड़कियां भी टैम्पॉन यूज ना करें, क्योंकि उसको क्या है ना, आपको वजाइना की इंसर्ट करना पड़ता है वजाइना में, टैम्पॉन या मेंस्ट्रुअल कप दोनों में से जो भी आप यूज करते हो। तो अभी टीनेज की लड़कियां यूज ना करें, और जो यूज हैं, जो मैरिड हैं या फिर जो प्रेगनेंसी हो चुकी है, जिनकी एक बार वो मेंस्ट्रुअल कप और टैम्पॉन यूज कर सकती हैं, उनके लिए कोई नई बात नहीं होगी। बट हाँ, एक चीज का जरूर ध्यान रखें, मेंस्ट्रुअल कप 3 घंटे के अंदर में आपको उसको, क्योंकि उसमें ना ब्लड कलेक्ट होता है, तो उसको आपको वापस से साफ करके आपको फिर वापस से इंसर्ट करना पड़ेगा। उसके बाद मेंस्ट्रुअल कप या आप टैम्पॉन लगा के इंसर्ट करके आप स्विमिंग के लिए जा सकते हो, अच्छे खासे घूमो फिरो स्विम करो, कुछ भी नहीं होगा, कोई भी लीकेज नहीं होगी। बट हाँ, मेंस्ट्रुअल कप लगाने का एक अच्छा तरीका होता है, एक सही तरीका होता है, उस तरीके से मेंस्ट्रुअल कप लगा के जाना। अगर आपको उस तरीके के बारे में जानना है तो मुझे कमेंट करना, मैं आपको बहुत अच्छे से वो डिस्क्राइब करूंगी कि मेंस्ट्रुअल कप लगाने का क्या सही तरीका है, कौन सा साइज आपके लिए सही होगा। ये सारी चीजें मैं आपको दूसरे वीडियो में बताऊंगी, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना। नेक्स्ट जो एक और मिथ है, ये हैक नहीं भूलूंगा, क्योंकि मिथ है पीरियड्स के टाइम पे, कि पीरियड्स के टाइम पे आपको अचार नहीं छूना चाहिए, आपको 2 दिन तक नहाना नहीं चाहिए, आपको अपने बाल नहीं धोने चाहिए। ये सब बिल्कुल टोटली गलत है। रही बात अचार छूने की, मैं अचार छूती हूँ, पीरियड्स के टाइम पे छूती हूँ, वो बिल्कुल भी खराब नहीं होता है, तो ये तो बिल्कुल बेकार बात है। कुछ तो यहाँ तक लोग बोलते हैं कि पीरियड्स के टाइम नए कपड़े नहीं पहनने चाहिए वरना वो फट जाएगा। सीरियसली, अगर मैं पीरियड में हूँ, मैं नया कपड़ा पहन रही हूँ, दैट मीन्स वो कपड़ा फट जाएगा? ऐसा कुछ भी नहीं होता है, आप सब कर सकते हो। और एक और चीज होती है कि पीरियड्स के टाइम पे ना क्या होता है, बाल नहीं धोना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। जबकि बाल धोना और नहाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है पीरियड हाइजीन के लिए। जब आपको पीरियड आया तो आप वार्म वाटर से अगर बात लेते हो तो आपको बहुत ज्यादा सूदिंग फील होता है, आपको क्रैम्प्स में भी रिलीफ होते हैं। ये सब मिथ पे ध्यान मत दो, आप नहा सकते हो, बाहर घूमने जा सकते हो। अगर आप क्रैम्प से कंफर्टेबल हो, तो आपकी बॉडी अगर कंफर्टेबल है तो आप बाहर भी जा सकते हो, किचन में भी जा सकते हो, अचार भी छू सकते हो, नहा भी सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। ये पीरियड्स है, ये भगवान ने हमें खुद दे के भेजा है, ये कोई गंदी चीज नहीं है बिल्कुल भी। तो आप ये सारी मिथ्स पे बिल्कुल विश्वास मत करना, आप ये सारी चीजें कर सकते हो। के बारे में बात करते हैं, जैसे मैंने बताया स्ट्रेन की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है, तो मैंने आपको डिस्पोजेबल पीरियड पैंटी के बारे में तो बता ही दिया। अगर वो आपको बहुत ज्यादा कॉस्टली पड़ रहा है, ऑब्वियसली बात है सब लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, मैं भी एक टाइम पर अफोर्ड नहीं कर सकती थी इसको, बट हाँ, अगर अफोर्ड तो मैं अभी भी नहीं कर सकती, बहुत ज्यादा कॉस्टली पड़ता है, बट हाँ थोड़ा ये रहता है कि कंफर्टेबल रहता है आने जाने के लिए। तो उसकी जगह पे कॉटन की आती है पीरियड पैंटीज, ये मैं यहाँ पे फोटो डाल दूंगी, ये आप यूज कर सकते हो, ये रीयूजेबल है, इसको आप यूज करने के बाद इसको वॉश करके फिर से यूज कर सकते हो, तो ये आपका काफी टाइम तक चलेगा। ऑल्दो ये भी कॉस्टली आता है, बट ये है कि आप इसको रीयूज कर सकते हो, बार बार 200-300 की एक पैंटी आएगी, बट हाँ आप इसको धो के बार बार यूज कर सकते हो। अगर आप दो लेते हो तो आपका बहुत टाइम तक लेना नहीं पड़ेगा, काम हो जाएगा, और इसको पहनने के बाद आपका स्ट्रेन भी नहीं लगेगा कहीं पर भी। तो अगर वो आपको महंगा लग रहा है तो आप इसके तरफ भी जा सकते हो। बाकी आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेंस्ट्रुअल कप के ऊपर पूरा डिस्क्राइब चाहिए तो आप मेरे को कमेंट करिएगा जरूर से। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।